गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने विज्ञापन किया था। मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन का फॉर्मेट क्या होगा। हमें एक स्क्वायर शेप का एक डिब्बा ड्रॉ करना है। उसके बीच में हम उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पेंटिंग या कुछ बना सकते हैं, साथ में कोट लिख सकते हैं जो उससे रिलेटेड है। जैसे हमने कल किया था जल ही जीवन है, तो आपको यही बड़ा बड़ा करके जल ही जीवन है इस तरह आप लिख सकते हैं। स्टार में जल है तो कल है, इस तरह स्टार बना के आप उसके बीच में इस तरह कोटेशन लिख सकते हैं। जल है तो जीवन है। यहाँ पे आप पानी की बूंद बना सकते हैं, यहाँ पे नल बना सकते हैं। पानी व्यर्थ ना गवाएं, पृथ्वी को बचाएं। ठीक है बेटा, इस तरह आप क्रिएटिव सा कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। मुझे पता है कि आप सब इस मामले में बहुत शार्प हैं। इसी कुछ ही चीजें होती हैं जिसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की मौका मिलता है। पेंटिंग आप सबको आती है, पानी की बूंद बनाना कोई मुश्किल नहीं है। स्टार या कुछ इस तरह के थोड़े से कलर करके इसे आप अच्छा पोस्टर की तरह बना सकते हैं, जैसे हम आमतौर पे कॉम्पिटिशन्स में पोस्टर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आपको पेंसिल से, पेपर में या कलर से, हाँ बेटा बोलो। नहीं, बड़ा नहीं बनाना है। जितना आप आम तौर पे नोटिस लिखते हैं ना, हम सूचना करवाई अभी हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में आपने नोटिस किया होगा, है ना। तो जितना डिब्बा उसका बनाते हैं उसी में आपको ये विज्ञापन का पैम्फलेट तैयार करना है। लास्ट में चूंकि आपके सिलेबस में क्या है, सरकार द्वारा जारी विज्ञापन, तो लास्ट में हम ये लिख देंगे सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये छोटा सा, चाहे आप एक लाइन में इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको जल से रिलेटेड लगता है। ठीक है, मटका बना दो, बूंद बना दो, नल बना दो, औरतें मटका लेकर जा रही हैं, इस तरह जैसा भी आपको सूटेबल लगता है वैसा बनाएं। इसी तरह पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, तो उसी में भी आप पेड़ बना सकते हैं। एक तरफ सूखा पेड़ और एक तरफ हरा भरा पेड़ दिखा सकते हैं। ठीक है, पंछी चहचहाते और सूरज दिखा सकते हैं, एक तरफ बिल्कुल उजड़ा हुआ पेड़ दिखा सकते हैं कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती नहीं रहेगी। नीचे से फिर सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब ये तो वो वाली बात है कि हम जैसे यहाँ पे बनाते हैं कोई भी पोस्टर कंपटीशन के लिए, उस तरह आपने बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने पेपर में छोटा सा जैसे नोटिस बोर्ड बनाते हैं वैसा बना, राइट। पेस्टल कलर कर आप पेस्टल नहीं, वो क्रियॉन्स कर सकते हो इसमें, दैट्स इट। नहीं तो कोशिश करो कि पेंसिल से ही ड्रॉ कर सको। ठीक है, विज्ञापन मुश्किल नहीं है। विज्ञापन आपको 3 दिए हैं, एक है जल ही जीवन है, पेड़ बचाओ धरती बचाओ, और एक कौन सा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो सरकार के ये 3 मैंने आपको बता दिए, तो तीनों अच्छे ढंग से कर ले। कल हमने संधि भी की थी, लेटर करवाने से पहले संधि एक बार फिर से दोहराएंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के सिंपल फॉर्मूले थे कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो हम कोई भी संधि करेंगे उत्तर जो है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ में ही आएगा। संधि किस किस में थी, आ ई और ऊ में। उसके बाद की हमने गुण संधि। गुण संधि में हमने आ और ई की संधि की, आ और ऊ की संधि की, आ और री की संधि की। आ और ई की संधि से नतीजा आएगा छोटा ए, आ और ऊ की संधि से जो रिजल्ट है वह ओ का आएगा, छोटा ओ, और अ और ऋषि की संधि से अर आएगा, या री जो हम ऊपर वाला लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये बाद में एक एक्सरसाइज जब हम रिवीजन में हमारा चलेगा, अगला सेशन सारा रिवीजन का होगा, तब रिवीजन में हम सारे शब्द एक बार दोबारा करेंगे। संधि के साथ मैंने आपको संधि विच्छेद भी बताया है कि जब आप शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विच्छेद। वो क्या है, विच्छेद।
और जब दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं वो क्या है, संधि। ठीक है, चलिए जी, आज हम करते हैं, आपके सिलेबस में है 2 स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र और डाक अधिकारी को। फॉर्मेट सब दोनों का सेम है, विषय वस्तु जो है वो अलग अलग होगी। अब थाना अध्यक्ष को अगर हम पत्र लिखते हैं तो हमारा विषय वस्तु क्या हो सकता है कि आपका स्कूटर चोरी हो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखें। आपका साइकिल चोरी हो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखें। या आपके क्षेत्र में लगातार चोरियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, उसके बारे में उनको पत्र लिखें। ठीक, ये हो सकता है। दूसरा, डाक अधिकारी को हम क्या लिखेंगे कि जो डाकिया है वो क्या कर रहा है कि थाना अध्यक्ष को और स्वास्थ्य अधिकारी को है ना, थाना अध्यक्ष लिखना था, डाक अधिकारी लिखिए। डाक अधिकारी को भी इस तरह लिखी जा सकती है, वो क्या है कि आपका एक जरूरी लेटर गुम हो गया है तो डाकिये की लापरवाही के लिए आप डाक अधिकारी को पत्र जो है लिख सकते हैं। सब फॉर्मेट जो है एक जैसे हैं। ठीक है, 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य अधिकारी, एक थाना अध्यक्ष और एक डाक अधिकारी। तो सबका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ वो चेंज होंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं औपचारिक पत्र में, सेवा में, यही लिखते हैं ना। औपचारिक अनौपचारिक में डिफरेंस कौन बताएगा पहले? फिर 2 चपेड़े परीक्षा भवन लिखवाती हूँ मैं। औपचारिक अनौपचारिक में क्या डिफरेंस है? हाँ तो रन्या बोले बेटा। औपचारिक फॉर्मल एंड अनौपचारिक इनफॉर्मल। इंग्लिश नहीं पूछी मैंने पूछा क्या होते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी संस्था के हेड को लिखते हैं, जिस प्रकार ये आप जानते हैं कि थाने का हेड जो है उसको लिख रहे हैं, डाक विभाग के हेड को लिख रहे हैं, या हम स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हेड को लिख रहे हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। जब हम किसी इंस्टीट्यूट, बैंक, उसके अधिकारी को पत्र लिखते हैं वो सारे क्या होते हैं? अनौपचारिक, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? कैजुअल लेटर्स, जो हम भाई बहनों रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, वो सारे कैजुअल लेटर्स होते हैं। उनमें शुरुआत कहाँ से होती है आरिश? अनौपचारिक में, कैजुअल लेटर्स में। परीक्षा भवन। ठीक है, मैं तुम्हें औपचारिक पूछ रही हूँ, तुम अनौपचारिक बता रहे थे, तभी तो आपको इसीलिए पूछा ना, तू कंफ्यूज हो गया। चलिए, अनौपचारिक में हम शुरुआत किससे करते हैं? परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक, उसमें सिर्फ हम 3 चीजें ही लिखते हैं। लेकिन औपचारिक में हमें पूरा लिखना पड़ेगा, सेवा में। ठीक है, आगे है, चलिए स्वास्थ्य अधिकारी ले लें। सेहत विभाग, सेहत या स्वास्थ्य विभाग, जालंधर शहर, दिनांक। अब औपचारिक पत्र में जरूरी क्या होता है? विषय। 9 को ही नहीं छोड़ने, बच्चों की तरफ फिर वही बात पूछा करो। यहाँ पे थाना अध्यक्ष, या डाक अधिकारी, यहाँ पे सेहत विभाग, यहाँ थाना नंबर 4, यहाँ पे डाकघर, यहाँ सेम ही रहेगा, जालंधर शहर, जालंधर शहर। बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, शुरुआत सबके साथ हम क्या लिखेंगे? सेवा में।
आज हम एक पत्र के साथ 3 पत्र डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको शब्दों का हेर फेर है जो करना है। अगर आपको ये पत्र आता है कि अपने स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में फैल रही गंदगी का विवरण करते हुए पत्र लिखना है, तो आप ये लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सेहत विभाग, जालंधर शहर, दिनांक और विषय। ठीक है। अगर आपको दिया जाए कि आपके मोहल्ले में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं, इस स्थिति से अवगत कराते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सेवा में थाना अध्यक्ष, थाना नंबर 4, जालंधर शहर। राइट। उसके बाद आपका जरूरी पत्र गुम हो गया है या आपके मोहल्ले का डाकिया बहुत लापरवाह है, उसकी जानकारी देते हुए डाक विभाग को पत्र लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? सेवा में डाक अधिकारी, डाकघर, जालंधर। समझ में आ रही मेरी बात? कि अलग अलग कराऊं? आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको हर लेटर में अलग अलग बताऊंगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। आपको जो ऊपर दिया गया है आपको वो देखना है, ये आए या ये आए, आपको उसके हिसाब से लिखना है। सबसे पहले सबसे ऊपर सेवा में ही रहेगा। राइट। पहली लाइन क्या आएगी? सेवा में। उसके बाद जो आपको लेटर दिया जाएगा तीनों में से कोई भी एक, तो आप वो लिखेंगे या ये। उसके बाद सेहत विभाग, थाना नंबर 4 या डाकघर, बड़ा डाकघर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। लास्ट में इसमें जालंधर शहर और जालंधर शहर ही रहेगा। दिनांक कंपलसरी है सारे उसमें, यहाँ पे भी दिनांक और दिनांक ही रहेगा। विषय, अब विषय उसके हिसाब से है। स्वास्थ्य अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं कि हमारे जो मोहल्ला है उसमें गंदगी के बहुत ढेर लगे हैं, सफाई कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी जानकारी देते हुए पत्र लिखें। तो विषय क्या होगा? मोहल्ले में फैल रही गंदगी की जानकारी देते हुए पत्र। ठीक। अब यहाँ पे विषय थाना अध्यक्ष को विषय लिखेंगे, मोहल्ले में लगातार बढ़ रही चोरियों का विवरण। ठीक। उसके बाद डाक अधिकारी, मोहल्ले का डाकिया बहुत लापरवाह है, उसकी जानकारी देते हुए पत्र। विषय जो आपको ऊपर दिया जाएगा कंटेंट, वही आपका विषय होगा। ठीक। विषय हमेशा वही होता है जो आपको लेटर दिया जाता है, उसी को हम विषय कहते हैं कि हमारा किसी को लेटर लिखने का सब्जेक्ट क्या है। इतनी बात सबको क्लियर है? लास्ट इसके बाद जब हम दिनांक और विषय लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे महोदय। ठीक। सब में यही लिखेंगे महोदय। अब शुरुआत कहां से करेंगे? मैं क्षेत्र अशोकनगर का निवासी हूं। आगे आप विषय लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है, ये पहले डिस्कस करते हैं। मैं क्षेत्र अशोकनगर का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी बहुत लापरवाह हो गए हैं। पूरे मोहल्ले में गंदगी और कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और बहुत दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कृपया इस और ध्यान दें ताकि क्षेत्र की दशा में सुधार हो सके। कंटेंट आप अपने आप लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने क्या लिखना है। हाँ, यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा है, जो आपका दिल में आता है आप वो लिखिए। ठीक। इजी लाइनें अगर आपको कुछ समझ में आती है तो आप इजी लिखें। मेरे कहने का मतलब है कि शुरुआत हम इससे करेंगे। मैं अशोकनगर का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। पूरे मोहल्ले में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, बहुत दिनों तक वो आते नहीं हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से मोहल्ले में बीमारी फैलने का जो डर है वो बना हुआ है। कृपया इस और ध्यान दें। दैट्स इट। लास्ट वाली लाइन,
कृपया इस और ध्यान दें, हम आपके अति आभारी होंगे या होऊंगा, मैं आपका अति आभारी होऊंगा। लास्ट में धन्यवाद कैसे हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, सेम लाइन है, ठीक। प्रधानाचार्य को लिखते हैं ना हम लास्ट में, किया है सबने। मैं आपका अति धन्यवादी होऊंगा या मैं आपका अति आभारी होऊंगा। धन्यवाद पत्र लिखने वाला, आप पत्र लिखने वाला ना भी लिखें, भवदिया लिख सकते हैं, भवदीय, ठीक है। धन्यवाद के बाद क्या लिखेंगे, भवदीय डैश डैश नाम डैश डैश क्षेत्र, बस। नहीं, सब जो है लेफ्ट हैंड साइड धन्यवाद, उसके बाद भवदीय डैश डैश नाम और डैश डैश क्षेत्र, पता भी लिख सकते हैं यहाँ। भवदीय, ये जो बीच वाला है वो आपको जो दिया जाएगा विषय उस हिसाब से अपने आप लिखना है। कोशिश क्या करें कि हम थोड़ी लाइनें लिखें, उसमें अपना विषय वस्तु पहले ही क्लियर कर लें। बहुत ज्यादा विस्तार में लिखने से क्या होता है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। मम्मा के चल सारे को भी उठे नहीं होने नहीं, आप समझ लें, अपने आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद थानाध्यक्ष वाला करते हैं आप, ठीक है। आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं, उसकी जानकारी देते हुए हम थानाध्यक्ष को अब पत्र लिखेंगे। पहले हमने क्या किया है, सेवा अधिकारी को पत्र किया है, हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है, उससे रिलेटेड हमने उनको लेटर लिखा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे थानाध्यक्ष को पत्र कि हमारे क्षेत्र में लगातार चोरियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो थानाध्यक्ष को पत्र। सेम सेवा में थानाध्यक्ष, थाना नंबर 4 पता ना आपको, डिवीजन नंबर 4, हम इसी तरह हम थाना नंबर 4, 3, 2 जो आपका दिल करता है, फेवरेट नंबर है वो लिखिए। जालंधर शहर, देन देयर इज दिनांक, ये सेम रहेगा सब में, ये मत भूल जाना कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखना नहीं है। छोटे बच्चे नहीं हो कि समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे फिर उसके बाद दिनांक, दिनांक के बाद विषय, विषय के बाद महोदय, यहाँ पे भी यही लिखेंगे, मैं क्षेत्र अशोकनगर का निवासी हूँ, या जो भी नगर आपका दिल करता है वो लिखें, ठीक। मैं उसका निवासी हूँ। समाचार ये है कि हमारे जो मोहल्ले में चोरियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 1-2 बार हमने रिपोर्ट भी कराई है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। कई घरों में छोटे बुजुर्ग और बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो अकेले रहते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है ना। चोर हैं, अगर अकेले बुजुर्ग घर में है तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कई घरों में अकेले बुजुर्ग भी रहते हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है। कृपया इस तरफ 1 या 2 सैनिक नियुक्त करें या सिपाही नियुक्त करें, या इस क्षेत्र में गश्त जो है वो बढ़ा दें, ठीक। कृपया इस क्षेत्र में 1 या 2 सिपाही नियुक्त कर दें या इस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी जाए, हम आपके अति आभारी होंगे। पेट्रोलिंग जिसको आप कहते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं पता, पुलिस वाले अपनी जीप में हूटर लगा के घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गश्त लगाना, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हम आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद भवदीय डैश डैश नाम डैश डैश पता या क्षेत्र। क्लियर है जी। स्वास्थ्य अधिकारी और थानाध्यक्ष का पत्र समझ में आया। अब अगर मैं कहूं कि आपकी साइकिल चोरी हो गई है तो क्या लिखोगे, विषय क्या होगा, बताइए, कौन हाथ खड़ा करेगा। हाँ, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें क्या मुश्किल है। कौन बताएगा जी, आपकी साइकिल चोरी हो गई है, 30 गियर वाली थी, आपने स्पोर्ट्स साइकिल बड़ी उत्सुकता से खरीदी थी। सबसे पहले आज का स्कूटर साइकिल कोई नहीं चोरी कर रहा, साइकिलें चोरी कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स वाली है, उनकी बहुत सारी घटनाएं हैं। चलो जी जल्दी से, कौन, ये तुम्हारी हिम्मत है, बोलने की हिम्मत है नहीं, पेपर में क्या लिखोगे, बोलना क्या है, लो
हाँ, आपके साइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। जल्दी से खड़ा हो जा। ओ खड़ा हो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। ऐसा मत किया करो भैया, इधर तकलीफ, इधर बहुत दर्द होता है। चलो सबसे पहले कौन? ओहो, कोई नालायक नहीं है, सबको सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए सेवा में बेटा सेम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद थाना अध्यक्ष लिखेंगे, फिर हम थाना नंबर 4। मैं ये चाहती हूँ कि ये सब आप अपनी कॉपी में ये तो लिख लें एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद जलंधर शहर, यहाँ मैंने शहर नहीं लिखा, लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जलंधर शहर के बाद दिनांक। वेरी गुड, दिनांक के बाद अब आपका विषय क्या है ये बताएं। साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट। शुरू करते हैं महोदय, आगे बोलिए। चुप कर जा, जब उससे पूछा उसको बोलने दो। बिल्कुल ठीक, कल शाम की बात है, ऐसे शुरू। हाँ हाँ, नहीं मिली, हाँ। कोई जानकारी नहीं मिली, हाँ। मेरा साइकिल नीले रंग का है, स्पोर्ट साइकिल है, इस कंपनी का है, ये भी तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे, ठीक है ना। बैठो, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। हाँ आरिश बोले। बस हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी साइकिल जो है वो चोरी हो गई है, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मेरे साइकिल का रंग लाल है और वो इसको इस कंपनी की है, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, वो हीरो की साइकिल है और स्पोर्ट साइकिल है, ठीक है। तो कृपया मेरी मदद करें, धन्यवाद, भवदिया और डैश डैश नाम डैश डैश पता। क्लियर है जी। इसमें 2 फॉर्मेट आपको बताए हैं थाना अध्यक्ष में, ये कि मोहल्ले में लगातार चोरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। दूसरा, आपकी कोई पर्सनल चीज चोरी हो गई है, जैसे साइकिल या स्कूटर, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो आ कुछ भी सकता है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आपको विषय जो है वो कोई भी हो सकता है, विषय आपको अपने आप बनाकर लिखना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहली लाइन सेम रहेगी, उसके बाद आपको अपनी कहानी डालनी है, जैसे मर्जी लिखिए, कहानियां लिखने में हम सब उस्ताद होते हैं। लास्ट में मैं आपका अति आभारी होऊंगा, हम आपके बहुत आभारी होंगे, ठीक। धन्यवाद और भवदीय सेम रहेगा, डैश डैश नाम और क्षेत्र, ये सब कुछ सेम रहेगा। इतना याद रखें बेटा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय आवश्यक है, विषय नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ठीक। दिनांक भी आवश्यक है, दिनांक तो आप सब जानते हैं कि पूरे लेटर में 1 नंबर का दिनांक ही होता है। आप केवल दिनांक लिखें, आज की डेट डालें, जैसे मर्जी डालें, चाहे अगस्त डाल के डालें या सिंपल 8 करके डालें, 1 नंबर का पूरे लेटर में दिनांक होता है। अगर आप ये दिनांक भूल जाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। और दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं डालना है, दिनांक में बिंदु आता है, अगर आप यहाँ चंद्र बिंदु डालते हैं तब भी आपका आधा नंबर कट जाता है, याद रखेंगे बात को। चलिए अगला, डाक अधिकारी को हम लिखेंगे कि आपके मोहल्ले का डाकिया बहुत लापरवाह है, वो चिट्ठियों को इधर उधर फेंक जाता है, जरूरी चिट्ठियां जो हैं वो मिस हो जाती हैं, उस सब की जानकारी देते हुए डाक अधिकारी को पत्र लिखें। कौन बताएगा? आदिश, चल चल खड़ा हो जा। हाँ क्यों नहीं आता, खड़ा हो खड़ा हो। हाय राम, अच्छा खड़ा तो हो जा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में
खाना अध्यक्ष, किस चीज में दिमाग लगा? अच्छा मुंह बंद करो तभी हमें सुनाई देगा। चलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, विषय क्या देंगे हम? मैंने अभी बताया विषय, डाकिये की लापरवाही के बारे में जानकारी देते हुए पत्र। ठीक है, क्या विषय होगा इसका? डाकिये की लापरवाही के बारे में जानकारी देते हुए पत्र। तो पहले हम उसके बाद क्या लिखेंगे? महोदय, पहली लाइन यही रहेगी। मैं क्षेत्र, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उसका निवासी हूं। आगे कुछ ही बोल रहे हैं। हो जाती है, बाकी सूचनाएं नहीं मिलती। लास्ट पेन। चलिए जी, डाक अधिकारी को पत्र करवाइए। यहाँ आ जा, मुझे दूर से सुनाई नहीं देता। चलिए बोलिए सर, बोलो। मिसप्लेस नहीं, मिसप्लेस बहुत सारी जो चीजें हैं वो गुम हो जाती हैं। मिसप्लेस तो गुम होना नहीं होता। रुक जा करवाते। डाक अधिकारी नहीं इसमें लिखना, सिंपल विषय लिखना है। डाकिये की लापरवाही की जानकारी देते हुए पत्र। मुंह बंद। बोलिए महोदय, आगे। बच्चे जल्दी। मुझे बड़ा डाउट है, पेपर में पता नहीं क्या करोगे। चलिए बैठिए। ऑनलाइन जो बैठे हैं जल्दी से, किस किस को आता है? डाक अधिकारी को पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले का डाकिया जो है वो बहुत लापरवाह है। नो वन। अच्छा, बिहेव इस तरह का होता है तुम्हारा कि आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लगातार 25 मिनट टाइम के हिसाब से मुझे बोलते हो चुका है और आप इस तरह का रिएक्ट देते हैं कि यहां से यहां गया। चलिए जी, मैं ही बता देती हूँ। सेवा में डाक अधिकारी, डाकघर, जालंधर शहर। दिनांक, विषय डाकिये की लापरवाही हेतु पत्र। महोदय, मैं क्षेत्र अशोकनगर का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले का जो डाकिया है राम सिंह, वो बहुत लापरवाह है। वो बहुत दिनों तक उपस्थित नहीं होता और चिट्ठियां इधर उधर फेंक जाता है। बहुत बार मुझे अपनी जो जरूरी चिट्ठियां हैं वो किसी और के घर से मिली हैं या इधर उधर नाली में गिरा जाता है। कृपया उसे इस बात के लिए आगाह करें कि इस तरह किसी की जरूरी सूचनाएं या जरूरी चिट्ठियां जो हैं वो मिल नहीं सकती या जरूरी चिट्ठियां गुम हो सकती हैं जो किसी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि उसे एक बार समझाया जाए। कुछ भी, मैंने क्या बोला कि कहानी कुछ भी।
अभी मैं पूछूंगी ना तो वो तुझसे बोला नहीं जाएगा, तो बातें जितनी मर्जी करा लो इधर। बिल्कुल चिट्ठियां जो हैं, चलिए मैंने डाकिये को बहुत बार चेताया है या समझाया है, लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं सरकती। कृपया इस और ध्यान दें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय क्षेत्र निवासी डैश डैश। ओके जी, बाद में ये नहीं कहना कि हमें लेटर करवाई नहीं थी मैम ने, ये वाली नहीं करवाई, वो वाली नहीं करवाई, तीनों करवा दिए मैंने उस हिसाब से। तीनों में से कोई एक आएगी। अनुच्छेद में क्या लिखा है हमने? महत्व, समय का महत्व, किताबों का महत्व, किसी भी चीज का महत्व अपनी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञापन और मेरे ख्याल से अनुच्छेद दोनों में से एक चीज होता है। करने तो तुम्हें दोनों में से एक होगी, मैं ये थोड़ी कहती हूँ कौन सी है। नहीं, आप महत्व नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको बताऊं कि समय का महत्व लिखें तो लेकिन लिख नहीं सकते। समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हर काम अगर हम समय से करें तो हम अपना काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और समय का सदुपयोग करने की आदत हमें होनी चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। एक बार समय हाथ से चला जाए तो वापस नहीं आता। जो मर्जी लिखो, समय घुसेड़ो और लिखते जाओ, पर यह नहीं कि सेंस ना हो आपकी बातों की, सेंस होनी चाहिए। ठीक है, 9 बज गए हैं, 9:03। किताबों का महत्व हो सकता है, आपके समय का महत्व हो सकता है, अनुशासन का महत्व हो सकता है, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। ठीक है, अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन, हाँ, पढ़ाई का महत्व भी हो सकता है। ठीक है, महत्व कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। 5